बंगाल के लोगों का दोष है भाई। अगर वह सही ढंग से वोट दिए होते तो आज ममता बनर्जी की सरकार नहीं होती, आज एक राष्ट्रवादी सरकार होती और वहाँ सारे लोगों को अमन चैन से जीने का हक होता। भारतीय जनता पार्टी बहुत सलीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से भारत सरकार की एजेंसियों को भेज के वह एविडेंस इकट्ठा कर रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, वहाँ स्थानीय कोर्टों में भी मुकदमा चल रहा है, उसमें क्या सत्य है वह आम पब्लिक से लेकर पूरे देश और दुनिया को दिखाना चाहती है और उसकी जांच रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी जो कुकर्म की हैं उसका फल संविधान के डंडे से दिया जाएगा। पंडित जी, जब से सरकार बनी है ममता बनर्जी की, उसके बाद से लगातार ममता बनर्जी के राज में गुंडागर्दी और बढ़ती जा रही है और अब जिस तरीके की घटनाएं बंगाल में देखी जा रही हैं, साथ ही वैक्सीन में भी घोटाले कर रहे हैं। वैक्सीन में घोटाले की बात है, वो तो वैक्सीन में घोटाला क्या करना है। जिस समय पहले दिन वैक्सीन गया था बंगाल में, उसी दिन वहाँ के सारे विधायक और मंत्री लगवाए। आम पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है और बंगाल के लोगों का दोष है भाई। अगर वह सही ढंग से वोट दिए होते तो आज ममता बनर्जी की सरकार नहीं होती, आज एक राष्ट्रवादी सरकार होती और वहाँ सारे लोगों को अमन चैन से जीने का हक होता। लेकिन जब जानबूझ के आप ऐसी गलती करेंगे तो खामियाजा तो कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश कितना सुकून से जी रहा है। आज जितने प्रदेश हैं जो भारतीय जनता पार्टी का, वहीं असम को देख लीजिए, असम में ही जाके देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बहुत अच्छे ढंग से डील कर रहे हैं। यह भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनके साथ उन्होंने कहा कि भाई बच्चे कम पैदा करिए, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए उनको बिठा के मीटिंग। लेकिन जो नहीं मानेगा तो उसके लिए कानून है, संविधान है, उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए पुलिस प्रशासन है। इस काम ही इनको इसीलिए रखा जाता है ना कि वो कानून का पालन कराएं। तो आज कितने अच्छे ढंग से कानून का पालन वहीं असम में हो रहा है। किसी प्रकार का एक व्यक्ति का, क्या कोई असम का मुसलमान कह सकता है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है? असम के किसी मुसलमान को किसी दूसरे प्रदेश में भागने की नौबत आ रही है? नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, कोई अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार असम में नहीं है। लेकिन वहीं बगल में बंगाल में आइए तो आए दिन मीडिया सुर्खियों में रहता है। क्यों? पूछता है, भारत जानना चाहता है यह देश क्यों वहाँ के लोग जा रहे हैं, असम में जा रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों में जाके शरण मांग रहे हैं, क्यों? पूछता है। ममता दीदी को इसका जवाब देना चाहिए कि छोटा राज्य है असम, वह भी कांग्रेस से आयातित एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया सर्बानंद सोनोवाल के बाद, वहाँ वो शर्मा जी बने हैं। लेकिन वह आदमी इतना बढ़िया से काम कर रहा है कि आज वहाँ का किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात, किसी मजहब की कोई भी हो, सुकून और शांति से जी रहा है। बंगाल में 7,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। यह गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है। भारत सरकार के ह्यूमन जो मानवाधिकार आयोग है उसकी टीम जाके ने रिपोर्ट बनाई है, उसके ऊपर पत्थरबाजी हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज को मजबूरी में वहाँ के हाई कोर्ट के जज के ऊपर इतना लांछन लगा दिया गया कि उसको जानबूझ के अपने उस उस केस से हटना पड़ा। क्यों भाई? किसी जज का अपनी ओपिनियन नहीं हो सकता है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं रह सकता है। संविधान उसको भी वह अधिकार, सारे अधिकार देते हैं जो आपको देते हैं ममता बनर्जी। आप पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा के साथ है तो उसकी विचारधारा नहीं हो सकती है। उसके निर्णय में अगर कोई खोट होती, उसके बाद आप आपत्ति उठाती तो यह बात समझ में आती। पहले ही अभी कुछ हुआ ही नहीं, तब तक आप लोगों ने इतना सारा आक्षेप लगा लिया और इतनी सारी एजेंसियां, गृह मंत्रालय से लेकर, अरे दुनिया मान रही है कि बंगाल में जो हो रहा है वह घोर अत्याचार है। लेकिन यहाँ के लुटियन मीडिया और सारे लोग नहीं, लेकिन उसके लिए 2 दिन पहले 5 लाख का जुर्माना भी भरा है ममता बनर्जी। हाँ, उसी समय उस जज ने कि जब हम हट रहे हैं तो इनके ऊपर नंदीग्राम, झूठा केस है यार। अब वहाँ डिमांड किया जा रहा है, जिस तरह से यह कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने फर्जी तरीके से जीत लिया इनका सीट, और यह भी आ रहा है पूरे बंगाल में कि
जो वहाँ मतदान के समय स्थानीय कर्मचारी थे, उन लोगों ने जो डाटा शीट बनाया था, उस डाटा शीट में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। मशीन को चेक करिए और उस डाटा शीट को चेक करिए, कहीं नहीं मिलेगा। तो उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? उसकी जांच करिए। तो ममता बनर्जी तब हवा की तरह से कांपने लगती हैं। उस समय तो सवाल बहुत खड़ा करती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए, कोई भी सरकार बनाई जाती है टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जब कोई प्रतिनिधि जीत जाता है तो वह जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता का सेवक होता है। उसके लिए सारे अधिकार बराबर होते हैं। वह संविधान में इसीलिए शपथ भी दिलाया जाता है कि हम बिना राग द्वेष से सबको समान अधिकार से देखेंगे। क्या ममता बनर्जी सबको समान अधिकार से देख रही हैं? सीआरपी के जो फोर्स है वह जिसके साथ जाती है ह्यूमन राइट कमीशन के अधिकारियों के साथ, उसको नहीं छोड़ते हैं तो आम पब्लिक को कैसे छोड़ते होंगे? लेकिन अपराध बढ़ने का कारण क्या है? और जब प्रधानमंत्री जी देश भर में वैक्सीन भेज रहे हैं तो फर्जी वैक्सीन लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और ना उनकी नाक के नीचे लग रहा है, उन्हें पता क्यों नहीं लग रहा? कैसे लगेगा? माल कमाना है भाई। उनका भतीजा नहीं पकड़ा गया, उनका भतीजा का मित्र इस समय भाग के विदेश में है जांच में। और शारदा नारदा घोटाला कौन से लोग थे? कौन लोग थे? वही लोग तो हैं। जब समझिए कि पेट काट के गरीब अपने घर बनाने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, दवाई के लिए वो रखे थे, और वह यह लूट लिए ममता बनर्जी के नेता लोग। तो वह वैक्सीन छोड़ेंगे? फर्जी वैक्सीन लोगों को लगवा के और पैसा कमाना है वहाँ वैक्सीनेशन। क्या बात कर रहे हैं? देखे नहीं है राजस्थान में ज़मीन में गाड़ा गया है, उसी तरह से आधा लगा के आधा फेंक दिया गया है। पंजाब में बेचा जा रहा है सरेआम प्राइवेट एजेंसियों में, यहाँ भी दिल्ली में भी वही हाल है। तो ये सिर्फ धन कमाना, कोई रिसोर्स में। मैं फ़ोटो दिखाऊं, मेरे मोबाइल में है। चलिए, यहाँ एक कॉलेज है, वहाँ यहाँ के विधायक लगाए हैं, केजरीवाल जी वैक्सीन दे रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ वैक्सीन कौन दे रहा है। मोदी जी ना। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ लगा हुआ है बोर्ड, अभी दिखा दूँगा। वहाँ लिखा है कि फ्री राशन दिया जा रहा है। कौन राशन दे रहा है? 80 करोड़ को फ्री मोदी जी दे रहे हैं। वहाँ चलिए दिखाते हैं। तो मोदी जी जो भी करेंगे उस पर अपना लेबल लगा के, इनको कुछ नहीं करना है, अपना लेबल लगा के सिर्फ प्रचार करना है। आप सुने होंगे बंगाल के चुनाव से पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिटा के और ममता बनर्जी के कार्यकर्ता अपना नाम प्रदेश लोक निर्माण समिति करके है, उसका लेबल लगा रहे थे। तो इनका चाल और चरित्र इतना है कि यह सिर्फ काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को अपना बता के और सिर्फ फिर उसी पे मोदी जी को ही दोषारोपण भी कर देना है। और यह ताक में रहना है कि कौन सी चूक मोदी जी से हो रही है कि हम तुरंत कीचड़ उछालें उनके ऊपर। लेकिन इससे पहले, इन चुनावों के जीतने से पहले बीजेपी या विपक्ष कह सकते हैं उतना मजबूत नहीं था ममता जी के सामने, लेकिन अब तो 70 सीटों से भी ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि अब तो विपक्ष मजबूती से विरोध करे? भाई विधानसभा में उसने हिला के रख दिया, वॉकआउट किए। इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत सलीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से भारत सरकार की एजेंसियों को भेज के वह एविडेंस इकट्ठा कर रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, वहाँ स्थानीय कोर्टों में भी मुकदमा चल रहा है। उसमें क्या सत्य है वह आम पब्लिक से लेकर पूरे देश और दुनिया को दिखाना चाहती है, और उसकी जांच रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी जो कुकर्म की हैं उसका फल संविधान के डंडे से दिया जाएगा।